आईआईटी क्या होता है, जेई मेंस और जेई एडवांस क्या होते हैं, और ये 2 करोड़ के जो पैकेज सुनने जाते हैं ये क्या है, सच में साल में 2 करोड़ आते हैं आपके अकाउंट में? तो इस सब पे कुछ बातें करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि भैया ये जेई मेंस और जेई एडवांस क्या होता है, क्योंकि जो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन उनके माइंड में ये प्रश्न होते हैं, ये जेई मेंस क्या होते हैं, जेई एडवांस क्या होते हैं, आईआईटी के बारे में कुछ बताइए, ठीक है, बीटेक क्या होते हैं, क्या क्या होता है, सब कुछ बताएंगे, कुछ कुछ ब्रांचेज होते हैं, और क्या सच में 2 करोड़ का जो पैकेज होता है वो आपके अकाउंट में 2 करोड़ आते हैं साल में? इस पे कुछ बातें करते हैं, ऐसा होता नहीं है। बच्चे बोलेंगे चलो इतना ही पता करना था कि 2 करोड़ आता है या नहीं आता है, पता चल गया, हम निकल रहे हैं। देखो भाई, देख लो थोड़ा बहुत पहले। देखो आईआईटी क्या होता है, एक टेक्निकल डिग्री होता है, इंजीनियरिंग का एक टेक्निकल डिग्री होता है, ठीक है, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक होता है एनआईटी, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक इंजीनियरिंग डिग्री है जो कि कॉलेज द्वारा दिए जाते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, देखो इसमें अगर आपको आईआईटी का डिग्री पाना है तो उसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, ठीक। अगर आपको आईआईटी का डिग्री पाना है उसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। कॉलेज में आपको जाने के लिए 2 एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, ठीक है, 2 एंट्रेंस एग्जाम। ऐसे एंट्रेंस एग्जाम एक ही है, जेई एडवांस होते हैं आईआईटी के लिए, लेकिन उसमें पहले आपको जेई मेंस क्वालिफाई करनी पड़ती है, उसके बाद जेई एडवांस क्वालिफाई करनी पड़ती है। ये जेई मेंस क्या होता है और जेई एडवांस क्या होता है? जेई मेंस जो होता है कि जेई एडवांस एग्जाम देने के लिए, ठीक है, जेई एडवांस एग्जाम देने के लिए आपको पहले जेई मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई कर गए उसके बाद आप जेई एडवांस में बैठ सकते हो। अगर आप जेई एडवांस में अच्छा खासा रैंक लाओगे तो आपको रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है, और आपके ब्रांचेज मिलते हैं, ठीक है। जेई एडवांस से रैंक निकलता है, और रैंक जब निकलता है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा और कौन सा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। सबसे बेटर ब्रांच होता है कंप्यूटर साइंस। सबसे बेटर ब्रांच क्या होता है भैया? कंप्यूटर साइंस होता है। आप लोग सुनते हो ना कि सबसे हाईएस्ट पैकेज 2 करोड़ का पैकेज और 1.5 करोड़ का पैकेज, ये सब सीएससी वाले को ही मिलते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले को, ठीक है। और ये आईआईटी में मिलते हैं। एनआईटी में भी इस बार सुनने में आया था कि एक मिला था किसी का ज्यादा। एनआईटी में लगभग 40 लाख के आसपास रह जाते हैं, ठीक है। देखो आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जे एडवांस क्वालिफाई करने पड़ेगा। अगर आप जे एडवांस क्वालिफाई करोगे तो आपको कॉलेज मिलेंगे, ठीक है। उस कॉलेज में 4 साल का बीटेक कोर्स होता है। बीटेक एक कोर्स है जो कि एक टेक्निकल डिग्री है, ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो 4 साल का जो होता है वो बीटेक कोर्स होता है। ये सेमेस्टर वाइज होते हैं, ठीक है, हर एक साल में शायद 2 सेमेस्टर होते हैं, लगभग 8 सेमेस्टर आई थिंक होते हैं, हाँ 8 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। अब कॉलेज में आपको क्या करना भैया, कॉलेज जाने के बाद आपको 4 साल बीटेक करनी होगी, ठीक, 4 साल बीटेक का कोर्स करोगे। उसके बाद क्या होगा कि कंपनी विजिट करती है। जब आपका बीटेक कंप्लीट हो जाता है, कभी कभी होता है कि थर्ड ईयर में ही कंपनी आ जाती है, ठीक है, थर्ड ईयर जब फोर्थ ईयर खत्म नहीं होता है उससे पहले भी कंपनी आ जाती है और हायर करके ले जाती है अपनी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी आपके कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा, और आपके परफॉर्मेंस के अनुसार पे, ठीक है, आपका प्लेसमेंट वहां पे लगता है। आपके परफॉर्मेंस के अनुसार पे आपका वहां पे प्लेसमेंट लगता है, ठीक। ऑन कैंपस ऑफ कैंपस ये भी होता है, लेकिन ऑन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जिनका प्लेसमेंट नहीं लग पाता है वो ऑफ कैंपस भी ट्राई करते हैं। ऑफ कैंपस का मतलब होता है कि दूसरे कॉलेजेस से, ठीक है, बाहरी से कोडिंग वोडिंग करके होते हैं ना, उसको ऑफ कैंपस कहते हैं। ऑन कैंपस मतलब आप जहां पे हो, ठीक है, जिस कॉलेज में, उसी कॉलेज में आएंगे कंपनी और वहीं से आपको प्लेसमेंट लगा दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो कंप्लीट है भैया कि अगर हमको आईआईटी में जाना है, आईआईटी एक डिग्री है, अगर इसमें हमको जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जेई मेंस क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद जेई एडवांस क्रैक करना पड़ेगा। अगर जेई एडवांस क्रैक कर लेते तो उसके बाद हमें कॉलेज जाना पड़ेगा। कॉलेज जाने के बाद हमें 4 साल बीटेक करना पड़ेगा, उसके बाद प्लेसमेंट लगता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि प्लेसमेंट लग ही जाए, जरूरी नहीं कि प्लेसमेंट लग ही जाए, बहुत कम होता है, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि प्लेसमेंट ना लगे। लगते हैं प्लेसमेंट, ठीक है, लग ही जाते हैं। अगर आप आईआईटी में जाते हो तो आईआईटी वाले का लगता ही लगता है, किनका नहीं होता प्लेसमेंट। जो प्राइवेट से जाते हैं उनका प्लेसमेंट बहुत कम चांस होता है, उनका न के बराबर प्लेसमेंट होता है। प्राइवेट वालों का तो होता है ना, सुनते हो गए कि इंजीनियरिंग करके रोड पे घूम रहा है, ये प्राइवेट वाले होते हैं, ठीक है। और ये ब्रांच लिए हुए रहते हैं इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सब ले लेंगे तो दिक्कत होगा ही। अब देखो ये 2 करोड़ के पैकेज का राज क्या है, बच्चे के माइंड में ना इसी के पीछे सब जाते हैं, ठीक है, आईआईटी का तैयारी करने इसी के पीछे सब जाते हैं कि 2 करोड़ का पैकेज, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखो ये जो 2 करोड़ का पैकेज है, ठीक है, अगर आपको अमेरिका में मिल रहा है, जॉब मिला अमेरिका में, ठीक, यहाँ पे 30%, अगर आप देखो होता ही हुआ है, देखो बहुत मजेदार बातें हैं। क्रिप्टो करेंसी का नाम सुन रहे होगे, क्रिप्टो इसीलिए खेला जाता है। देखो इसमें होता ही हुआ है कि जैसे 2 करोड़ का आपका पैकेज है, आप अमेरिका हो, ठीक, अमेरिका का सरकार आपसे 30% लेगा, 2 करोड़ का 30% 60 लाख, ठीक। अगर आप भारत में उस रुपए को भेज रहे हो, जितना रुपया आप भारत में भेजोगे तो यहाँ की सरकार आपसे 30% लेगी, तो लगभग 60% रुपया आपका खत्म सैलरी का। 1,20,000 खत्म, बचा 80,000। अब 80,000 में से देखो 80,000, ये 2 करोड़ का पैकेज होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपया आते हैं, आते ही नहीं है। इसमें से ना कंपनी का बोनस मिलता है,
एक होता है बेस सैलरी, ठीक है, बेस पैकेज जिसको बोलते हैं। बेस पैकेज आपको मिलते हैं जो कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में आते हैं। जैसे किसी का अगर पैकेज है 1 करोड़ के आसपास का, तो वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो 1 करोड़ के आसपास का पैकेज है तो 30 लाख 35 लाख के आसपास उनका बेस सैलरी होता है, जो कि हर एक साल उनके अकाउंट में आते हैं। और बाकी का जो रुपया होता है वो कंपनी के बोनस के अनुसार आपको दिए जाते हैं, ठीक है। और उसमें से 30% काट लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपका 1 लाख का है, 1 करोड़ का पैकेज है, तो उसमें से 30%, 30 लाख सरकार का, ठीक है, टैक्स वहां गया। अगर आप अमेरिका में कमा रहे हो तो अमेरिका वाले तो 30% लेंगे, 30 लाख उधर, 30 लाख इधर, 60 लाख, बचा आपके पास 40 लाख। इस टाइप से होता है, ठीक है। और उस 40 लाख में बेस पैकेज कितना है, बोनस कितना है, वो सब देखना पड़ता है। तो बच्चे ना इसके पीछे पागल रहते, 2 करोड़ पैकेज, 2 करोड़ पैकेज। और ये जो 2 करोड़ पैकेज होता है ना, सबको नहीं मिलता है, सबको मिलता ही नहीं है। पूरे जितना भी आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं ना, और जितने भी कॉलेज है, उसमें से 1-2 को मिल जाता है 2 करोड़ का पैकेज। एक को ज्यादा से ज्यादा 1 को मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। और नॉर्मल पैकेज कितना मिलता है पता है, 40 लाख के आसपास, 30-40 के आसपास मिलता है, ठीक है। 30 लाख से 40 लाख के आसपास। अब इसमें से तुम्हारा बेस पैकेज कितना हो जाएगा, बेस देख लो, इसमें से बेस सैलरी कैलकुलेट कर लो, उसके बाद सरकार को 30% टैक्स करके लास्ट में देखोगे तो लगता है कि भाई हाँ, ये जो इंजीनियरिंग है वो बहुत बेकार है। देखो यार, 30 लाख का आपका पैकेज लगा, इसमें से बेस सैलरी लगभग 20 लाख के आसपास होंगे, ठीक है, 20 लाख के आसपास, ठीक है। अब इसमें से कैलकुलेट करो कि 30% तुम्हारा गया सरकार के पास। उसके बाद आपका बेस सैलरी उतना आया 22 लाख साल का, उसमें से 30% सरकार को दो। अब बचा कितना, कैलकुलेट करके देख लो। लेकिन बच्चे करते हैं कि भैया 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब भ्रम है, ये खींच के ले जाते हैं उधर। और लगभग जितना तैयारी करते हैं उसमें से 1-2 को मिलता है 2 करोड़, बाकी सबको 30 लाख 40 लाख 50 लाख के आसपास मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 करोड़ में जो होंगे वो डायरेक्ट अकाउंट में जो होते हैं बेस सैलरी आती है, उसके बाद कंपनी का बोनस मिलता है, जो कि बाद में मिलते हैं, बाद में साल के अंत में, या फिर कुछ कुछ और आपके परफॉर्मेंस के अनुसार होती है। हाँ, शायद जब फर्स्ट आपका ज्वाइनिंग होता है उस वक्त आपको दे दिए जाते हैं शायद से, लेकिन उसके बाद आपके परफॉर्मेंस के अनुसार आपको रुपये दी जाती है, उस वक्त कम भी सकता है। मान लो कि 2 करोड़ में कंपनी आपको हायर कर ली, उसके बाद आपको कंपनी ले जाएगी वहां पे, ठीक है, और आपको पता चला कि पहला साल तो आपको दे दिए 2 करोड़, और आपका परफॉर्मेंस बहुत बेकार है, तो पता चला कि 2 करोड़ की जगह पे 1 करोड़ पे ला दिए। और 1 करोड़ में 30% अमेरिका वाले खाएंगे, 30% इंडिया वाले खाएंगे, बचा उधर 40 लाख। अब 40 लाख में से करो अपना बेस पैकेज निकाल के इधर कर लो कैलकुलेट। तो आईआईटी के बारे में ये सब कुछ है बातें। पहले मैंने बता दिया कि आईआईटी क्या होता है, जेईई मेंस क्या होते हैं, जेईई एडवांस क्या होते हैं, कॉलेज क्या होते हैं, और कॉलेज में क्या क्या होते हैं, ठीक है। और ब्रांच कैसे मिलते हैं, वो ब्रांच आपको रैंक के बेसिस पे मिलते हैं। और ये 2 करोड़ वाला जो सपना है वो क्या होता है, 2 करोड़ सबको नहीं मिलता है, सबको नहीं मिलता है 2 करोड़, ठीक है। तो आईआईटी के बारे में लगभग सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। और इसमें डिटेल वे में जाओगे तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप ब्रांच वाइज जाओगे, सीएससी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्या होते हैं, हाँ, ये बहुत कुछ है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में। लेकिन ऊपर ऊपर से बताया जाए कि आईआईटी होता क्या है, तो उस पर ये वीडियो काफी है, आईआईटी क्या होता है उसको समझाने के लिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहन, ऑल दी वेरी बेस्ट।